को उठाना। राम जी ने जन्म से संकल्प कर लिया है कि मैं केवल आयु से गुणों से बड़ा रहूंगा, पर संसार में आने के बाद जो भी संपदा जो भी सुख मुझे प्राप्त होगा वो सब प्रथम मेरे भाइयों को मिलेगा, बचा हुआ मेरा रहेगा। ये संकल्प हो गया हमारा। लक्ष्मण को खुश कर दिया, भरत जी को खुश कर दिया, शत्रुघ्न जी को खुश कर दिया महाराज। तीनों भैया दौड़ के कौशल्या के पास गए। मैया, ओ मैया, भैया राम पराजित हो गए आज खेल में। और एक और बात सुन लो, अपने घर की शांति चाहते हो तो हार जाने में जो मजा है वो जीतने में नहीं है महाराज। घर में तुम लड़ाई नहीं चाहते तो सबको बड़ा मान लो। भाई तू बड़ा, सब बड़े, हमें छोटे से छोटा काम तो बताओ घर में कम से कम। ऐसी भावना रखिए, झगड़े खत्म। घर में झगड़ा किस बात का है? मैं बड़ा के तू बड़ा, इस बात का झगड़ा है घर में। बोलिए क्यों झगड़ा हो रहा है महाराज? पेट में से निकली औलाद झगड़ा कर रही है। इसका मतलब है तुम्हारे हाथ ही तुमको मार रहे हैं। जैसे हाथ अंग है वैसे शरीर का अंग औलाद होती है महाराज। ये तकलीफ दें, ये नालायकी करें तो ये प्रॉब्लम औलाद का नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारा है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें कैसे काट सकता है? अगर काट लिया है तो तुमने ही ट्रेनिंग सही दी नहीं है। ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर पालतू तुम्हें नहीं काटेगा महाराज। वो तो तुम्हारी रक्षा के लिए पला हुआ है। दुश्मनों को हराने के लिए दरवाजे पर कुत्ता बांध के रखते हैं लोग महाराज। मालिक को काट ले तो कुत्ता कौन पाले? पर कभी कभी हो जाता है, ट्रेनिंग खराब हो जाए तो ऐसा हो जाता है महाराज। पालतू कुत्ता के मुंह में मांस मत लगाओ, उसे खून की आदत मत चटाओ, फिर वो तुम्हारा वफादार बना रहेगा। आहारम गति विशुद्धय, कुत्ता मांसाहारी जरूर है पर वो शाकाहार में भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा चोरी कुत्ता रोटियों की करता, नहीं तो शास्त्र देख लो खोल के। हर गांव में चले जाओ, कहीं भी रिपोर्ट ले लो, सबसे ज्यादा चोरी कुत्ता रोटी की ही। इसका मतलब अन्न खाता है, और जो अन्न खाता है उसे मांसाहार कौन खिलाता है? उसके माता पिता सिखाते हैं, इसलिए वो पिल्ला सीखता है। नहीं तो वो जन्म से केवल दूध पीता है, वो मांसाहार करता। मनुष्य समाज में अगर मांसाहार फैल रहा है तो कौन सिखा रहा है? माता पिता। बच्चे ने जन्म लिया है, उसे पता ही नहीं है वो क्या खाए क्या ना खाए। पहली माँ गुरु, फिर पिता गुरु, ये जो सिखाते हैं वो सीखे महाराज। पूरा बिगड़ के खराब हो जाए फिर रोमे माथा फोड़े, सुने ना आए माने ना आए, ऐसो करे वैसो करे। अरे सुनेगा मानेगा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी है तुमने? ट्रेनिंग दे दो, सुनेगा मानेगा। हाँ, मिलिट्री में तो भैया कोई अपना नहीं होता पर सब मानते हैं बॉस की। इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर, सिखाने वाला जो कहे उधर ही 40 के 40 टीम कंपनी दौड़ती है। दाएं मुड़ दाएं मुड़, बाएं मुड़ बाएं मुड़। एक आदमी का 40 लोग सुन सकते हैं तो फिर तुम्हारे 2 बच्चे क्यों नहीं सुन सकते महाराज? ट्रेनर अच्छा नहीं है। ट्रेनिंग देने वाला ममता में डूबा, अंधा हो गया प्यार में। और ये नकली प्यार है, आगे कांटे बन के तुम्हें ही चुभेगा। पेड़ बबूल के लगाए उम्र भर, फल आम के फिर आए कहां। पूरी जिंदगी निकल गई महाराज। बबूल पैदा करते रहे, उसी में पानी डालते रहे, बकरी से बचाते रहे, ये नहीं सोचा कि ये फल नहीं कांटे देती है। अच्छा बोलिए, भागवत में यशोदा मैया ने लाला को क्यों बांध दिया? क्यों डंडा उठाया? कन्हैया के लिए क्यों छड़ी उठाई? भगवान मारने के लिए होवे पर उठाई क्यों? क्योंकि सारा जगत पूजना चाहिए मेरे छोरा को। संगी साथियों में रह के गड़बड़ हो गया तो फिर मेरे छोरा की पूजा होने वाली अमर है।
गांव के गमारन के संग में मामलों बिगड़ जाए महाराज। इसलिए डंडी उठा ली मैया यशोदा ने, छड़ी उठा ली महाराज। भगवान पसीना पसीना हो गए, मैया से डर गए। और जो बालक अपने माता पिता से डरता है वही आगे बढ़ता है। जो माता पिता से डरता नहीं वो औंधे मुंह मूंदे नीचे नीचे भाग। फिर घर का न अटका। भगवान से, गुरु से, माता पिता से और पाप से नित्य डरना चाहिए। और जो नित्य डरता है वो आगे बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला, बढ़ता चला जाता है। जिसे डर ही नहीं है, माँ बाप का, समाज का डर नहीं है, वो बर्बाद हुए बगैर रह सकता नहीं है, हैं? अच्छा, कई घरों में तो बाप और बेटा दोनों मिलके बीड़ी पीते हैं। बता, बाप और बेटा दोनों मिलके पी रहे बीड़ी। पापा ले ना, जोड़ ले पापा, जोड़ ले। कई घरों में तम्बाकू मिलके खा रहे हैं, बाप बेटा तम्बाकू मिलके खा रहे हैं। खाना हो गया, बाप बेटे का खाना हो गया, चाचा का खाना हो गया। खाना खा के सोफा पे बैठे, बेटा ने पैंट में से निकाल के पुर्रा फाड़ के हाथ में ले लियो और सबको बांट रो सोने के सिक्के। कैंसर लो, कैंसर लो, कैंसर लो। क्योंकि ये खीर से ताकत आ जाएगी, कचौड़ी मजबूत कर देंगी, ऊपर से तम्बाकू खा के जल्दी मिटो। मेरे को वही भी, मेरे को बड़ा तरस आवे ऐसी अकल पे, हैं? इतनी सुंदर कचौड़ी, वो भी हरा धनिया डाल के बनाई। और महाराज इतनी बढ़िया खीर के काजू ऊपर ही पलर रहा। सारी थाली को लपेट के चाट चूट के खा के निकम्मे के पेट में तम्बाकू के लिए जगह कहां से बच गई क्या पता। डकार तक लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी तम्बाकू। पेट में पचाने की क्षमता कम हो गई है, फिर पचाने के लिए बीड़ी सुलगा रहा है खा के। खा पी के लोग जो है ना खटिया में सो जामे। यहाँ के ब्रज के लोग खटिया में खा लियो पी लियो खटिया में, और टेढ़ो मुंह करके बीड़ी सूटते रहेंगे। क्या कर रहे हैं महाराज? अफरा हो जाए खा के, पचा रहे अफरे को। अरे नालायकी, कितनी बड़ी नालायकी, जीवन के साथ खिलवाड़। सरेआम है। सारे देवता पेट में इकट्ठे हो गए खीर खाने को। जैसे बीड़ी का धुआं देखा के भागे, आग लग गई, भागो भागो भागो। अच्छा ठीक है, मेरी बात पे मत हंसो। ये बताओ, आग लग जाए घर में तो कोई भागेंगे कि नहीं भागेंगे? देख लो महाराज, इतने सुंदर खीर गई है, सब देवता अंदर मचल रहे पाने के लिए। जैसे ही दरवाजे पे आग देखी भागने लगे देवता।